Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some NCERT back questions with regards to chapter 6 in class 12 psychology. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन देखो, define attitude, discuss the components of an attitude. तो यहाँ पे हम सबसे पहले attitude को define करेंगे and ABC components के बारे में बताएंगे. So let's get started. तो सबसे पहले हमने एटीट्यूड को डिफाइन किया. एटीट्यूड क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, आपका एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो बहुत ही इंपैक्ट करता है आप कैसे सोचते हो, करते हो, लिखते हो, ठीक है. एंड देन हमने बताया इसके ABC कंपोनेंट्स, ठीक है. तो एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को दिखाना है. तो सबसे पहले हमने बताया अफेक्टिव, ठीक है, जो कि होता है उसका इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है. देन वी विल टेल बी यानी बिहेवियरल कंपोनेंट, एंड उसको हम डिफाइन करेंगे कि टेंडेंसी है टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन मैनर. फाइनली कॉग्निटिव, ठीक है, कि आप क्या थॉट्स है आपके उसके बारे में, ठीक है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एटीट्यूड्स लर्न्ड एंड एक्सप्लेन हाउ. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस. हाउ? तो चलो अब हाउ पे जाते हैं. तो देखो, यस, एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू इंटरैक्शन, ठीक है, ये हमें अपना इंट्रोड्यूस करवाना है आंसर. देन वी विल टेल हाउ. तो हम सबसे पहले एसोसिएशन के बारे में बताएंगे. आपको पता है ना, हम लिंक कर लेते हैं तो हम सीख लेते हैं चीजें, ठीक है, तो उसको अच्छे से बताना है. देन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, जब कोई बिहेवियर रीइंफोर्स होगा, रिवॉर्ड मिलेगा आपको, वो बिहेवियर आप करते रहोगे, यानी आपका वैसा एटीट्यूड बनता रहेगा कहीं ना कहीं. एंड जब किसी चीज पे आपको पनिशमेंट मिलेगी तो आपको पता है कि ये अगर बिहेवियर किया तो मेरे साथ गलत होगा, तो आप वो एटीट्यूड नहीं रखोगे उस चीज की ओर. नेक्स्ट, मॉडलिंग, दूसरों को ऑब्जर्व किया एंड देखा कि ओके दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, आप सीखते हो व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल. देन वी हैव इंफॉर्मेशन एक्सपोजर, आप सोशल मीडिया या मास मीडिया के थ्रू भी चीजें सीखते हो, तो वो चीजें आपको बतानी है. देन वी हैव what are the factors that influence the formation of an attitude. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो एक एक करके देखो, हम पहले बताएंगे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लाइन लिखेंगे, फिर हम बताएंगे फैमिली एंड स्कूल, ठीक है, ग्रोइंग अप, प्राइमरी केयर गिवर्स, और जो आपके स्कूल होते हैं वो इंपैक्ट करते हैं, तो ये चीज अच्छे से डिस्क्राइब करोगे. देन यू विल टेल रेफरेंस ग्रुप्स, ठीक है, रेफरेंस ग्रुप्स कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे आपके पेयर्स हो गए, और द ग्रुप्स यू वांट टू बी पार्ट ऑफ, ठीक है. देन यू विल टेल पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके खुद के भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उन्हें भी आप बताओगे. नेक्स्ट वी हैव मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, यानी आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई न्यूज में कुछ देखा, आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखा, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज बिहेवियर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस एटीट्यूड, एक्सप्लेन विद अ रेलेवेंट एग्जाम्पल. तो देखो यहाँ पे ना चाइनीज कपल का एग्जाम्पल याद आया जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, वही आएगा कि एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है. तो देखो हम बोलेंगे नो, बिहेवियर मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड, यानी अगर मुझे किसी चीज की ओर नेगेटिव एटीट्यूड है, जरूरी नहीं कि मैं उनके साथ गलत तरीके से बिहेव करूं या मेरा बिहेवियर गलत हो उस चीज की ओर. तो हम यहाँ पे वही बताएंगे कि ला पेयर की स्टडी थी चाइनीज कपल की, वो हम बताएंगे. एंड फिर हम बताएंगे कि देखो पॉजिटिव बिहेवियर था, उनको सबने सर्व किया था अच्छे से उनके फ्लाइट में, बट जब उन्होंने होटल मांगा तो नेगेटिव एटीट्यूड मिला था, उन्हें डिनाई किया गया था, ठीक है, तो ये आप अच्छे से बताओगे. देन वी हैव दिस शोज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है, आपको अपने आंसर को एंड ऐसे ही करना है, एग्जाम्पल लिख के नहीं छोड़ सकते. फिर आप बताओगे ये डिपेंड करता है फैक्टर्स लाइक एटीट्यूड की क्या स्ट्रेंथ है, अवेयरनेस है, एक्सटर्नल प्रेशर्स है, एंड एक्सपेक्टेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप. बहुत सिंपल है बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि आंसर हमने समझा ही नहीं अच्छे से कि बोलना क्या चाहते हैं हम, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सब इजी है. अब देखो स्टीरियोटाइप को बताएंगे. स्टीरियोटाइप एक ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ होता है, एक कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी एक थॉट होता है, ठीक है, ये हमने बताया. फिर हम प्रेजुडिस बताएंगे. प्रेजुडिस एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है या पॉजिटिव भी, बट मोस्टली नेगेटिव रहता है, ये एक एटीट्यूड है अपने आप में, ठीक है. एंड हम बताएंगे कि इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है, एंड में लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, ठीक है,
क्योंकि मैंने आपको बताया यूजुअली नेगेटिव होता है तो डिस्क्रिमिनेशन की ओर लेके जाता है, जो कि इसका बिहेवियरल पार्ट होता है, जहां पे हम किसी को मिसट्रीट करते हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या आएगा, हम बताएंगे स्टीरियोटाइप्स आर जनरल बिलीफ्स, प्रेजुडिस इंक्लूड्स इमोशनल एंड बायस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, prejudice can exist without discrimination and vice versa, comment। तो इस चीज पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देखो, यस, prejudice can exist without being shown in action, ठीक है। यानी मेरा किसी चीज को लेके नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा बिहेवियर भी नेगेटिव हो। जैसे अगर मुझे कोई नापसंद है, आई डिसलाइक समवन और सम कम्युनिटी, आई विल नॉट गो एंड हार्म देम नेसेसरीली, ठीक है। इट्स लाइक कि ओके आई डिसलाइक देम, मेरा प्रेजुडिस है, बट आई विल नॉट एक्चुअली एक्ट अपॉन दोज एटीट्यूड और फीलिंग्स, ठीक है। फिर ये बताओ कि सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन भी होती है अगर एटीट्यूड नेगेटिव ना हो। कभी कभी किसी को कोई पसंद भी नहीं होगा या अच्छा भी नहीं लगता होगा, फिर भी वो उसके साथ अच्छा नहीं करता बिकॉज ऑफ अपने कुछ रीजंस, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों से हैंड इन हैंड चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, your friend eats too much junk food, how would you be able to bring about a change in his or her attitude towards food? तो ये बताना है हमें। तो देखो इसमें हम बहुत सारे तरीके बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि चेंज आता है बाय दिस प्रोसेस, तो हम बोलेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो याद रखो लियोन फेस्टिंजर ने इसके बारे में बोला था, तो हम वही बोलेंगे कि हम इनकंसिस्टेंसी जो देख रहे हैं ना, वो दिखाएंगे उसको कि देखो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ इंपैक्ट होगी, तुम्हें अंदर से पता है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। देन मॉडलिंग, मॉडलिंग में क्या होंगे, हम एक रोल मॉडल या एक एग्जाम्पल सेट करेंगे उसके लिए कि फॉलो देम। देन इंफॉर्मेशन एक्सपोजर, हम उसे फैक्ट्स बताएंगे कि सी दीज आर द स्टडीज एंड रिसर्च इज डन एंड ये बोलते हैं कि जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। देन वी विल टेल इमोशनल अपील, ठीक है। हम उसको इमोशनली रियलाइज करवाएंगे कि इसके लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ पे क्या इंपैक्ट हो सकता है एंड हाउ विल योर फैमिली एक्ट इफ दे कम टू नो दैट यू आर सिक बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसा हमारा आंसर होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।